जिसने आपको पुकारा, जिसने आपको पुकारा, उसको मिल गया सहारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका खादिम सलीम अमरोही और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ज़िक्र व फ़िक्र। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये कोशिश रहती है कि अपने इस प्रोग्राम में किसी न किसी आलिम दीन, किसी दानिश्वर, किसी अहम शख्सियत से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ और किसी ख़ास मौजू पर उनसे कुछ गुफ्तगू की जाए। तो नाज़रीन, आपने पिछली बार देखा था, पिछले एपिसोड में हमने दरख्वास्त की थी जनाब सैयद हैदर साहब से कि वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ। सैयद हैदर साहब एक बहुत मशहूर और मारूफ राइटर हैं। ख़ुसूसी तौर से उनकी कई किताबें ख़ुसूसी तौर से इंग्लिश में लिखते हैं और उनकी कई किताबें आ चुकी हैं मंज़र आम पर और बड़ी मकबूल हुई हैं वो किताबें। उस हवाले से हमने उन्हें अपने स्टूडियो में मदऊ किया था और उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल की थी और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए थे। और ख़ास पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमने गुफ्तगू उनसे की थी सिराते मुस्तकीम पर। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने वो प्रोग्राम, वो एपिसोड बहुत पसंद किया। हमने एक बार फिर उनसे दरख्वास्त की है सैयद हैदर साहब से कि वो फिर हमारे स्टूडियो में एक बार ज़हमत करें और उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल की और वो हमारे बीच तशरीफ़ लाए। तो हम शुक्रगुज़ार हैं सैयद हैदर साहब आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज हम ये चाहेंगे कि सैयद हैदर साहब से जो गुफ्तगू की जाए वो उसका मौजू है हकीकत रूह। रूह की क्या हकीकत है, इस हवाले से हम चाहेंगे कि सैयद हैदर साहब से गुफ्तगू की जाए। नाज़रीन, मैं एक बात आपको और बता दूं कि सैयद हैदर साहब की खुसूसियत ये भी है कि आपका बड़ा मुताला है, न सिर्फ दीन इस्लाम की हदूद में रहकर बल्कि दीगर मज़ाहिब पर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है कि दीगर मज़हब में क्या कॉन्सेप्ट है। तो उस हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम सैयद हैदर साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि जैसा कि आज का मौजू है कि रूह, हकीकत रूह, तो रूह की हकीकत क्या है, तो हमारे नाज़रीन को ज़रा सा मुख्तसर से अंदाज में इसका थोड़ा सा खुलासा पेश करें। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी पिछली गुफ्तगू में जैसे आपने फरमाया कि हमारी गुफ्तगू सिरात मुस्तकीम के हवाले से हुई थी, जिसमें हमने एक पॉइंट जो डिस्कस किया था वो ये कि एक ही रास्ता हर किताब में हर वक्त में बताया गया। उस रास्ते को जब हमने नहीं समझ पाए या उसको थोड़ा सा किसी ने कहीं के ऊपर गलत समझा या उसको इंटरप्रेट गलत किया तो आपस में डिफरेंसेस जो हैं वो पैदा होते चले गए। और आज भी अगर हम वो किताबें जो कि तो मौजूद हैं सारी, जितनी अल्लाह की तरफ से सहीफ़े और किताबें आई हैं उसमें से बहुत सी हमारे सामने हैं, आज भी अगर हम उनको फिर से उन मिसिंग लिंक्स को जोड़ते हुए फिर से एक बार उनका मुतालिया करें तो हम देखेंगे कि वो सिरात मुस्तकीम, वो सीधा रास्ता जो है एकदम सामने नज़र आता है। इसी ज़िम्न में आज जो हमारी गुफ्तगू है वो रूह के हवाले से है, लेकिन रूह के हवाले से मैं ये कहूँगा कि शायद ये अगर आप दोबारा बुलाएंगे तो शायद ये पार्ट 1 होगा इस डिस्कशन का, क्योंकि हम अभी कुरान और दूसरी किताबों में उस रूह का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे बयान किया गया है उसकी बात करेंगे। फिर एक हमारा अंदर जो हमारे अंदर रूह है उसका इस रूह से कैसे ताल्लुक़ है, फिर हम दूसरे लेवल के ऊपर जो है हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो अब असल में देखिए क्या है कि मान लीजिए अगर हम कुरान में देखें कि रूह का ज़िक्र कैसे है, तो मेरे सामने ये कुरान की आयत है। अब मैंने इंग्लिश में क्योंकि लिखा है तो मैं हवाले इंग्लिश से दे रहा हूँ, ये उर्दू में भी मौजूद हैं और सब ज़बानों में मौजूद हैं। तो कुरान में सूरह बनी इसराइल कह रहा है कि दे विल आस्क मोहम्मद कंसर्निंग द स्पिरिट, say the spirit is by command of my Lord and knowledge ye have been vouchsafed but little। कि ऐ रसूल, तुमसे लोग रूह के बारे में सवाल करते हैं, तुम कह दो कि रूह मेरे परवरदिगार के हुक्म से है और तुमको बहुत ही थोड़ा सा इल्म दिया गया है। यानी
कुछ मसलहत ऐसी थी जिसकी वजह से हमको बहुत ही कम इल्म दिया गया, जो मेरे मुताले से साबित है कि और किताबों में कि ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर इसका ज़िक्र है। अब हम इन्ना अंज़लना पढ़ते हैं, इन्ना अंज़लना में रूह का ज़िक्र है। तो रूह का ज़िक्र कैसे है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, यानी देयरिन डिसेंड एंजल्स एंड जिब्रील द स्पिरिट बाय द कमांड ऑफ देयर लॉर्ड फॉर एवरी अफेयर, यानी इसमें फ़रिश्ते और जिब्रील इस रात में उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। अब देखिए यहाँ के ऊपर जैसे मैंने पिछली बार आपसे अर्ज़ किया था कि अलग अलग कमेंटेटर्स ने इन फैक्ट्स को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। मसलन मैंने आपको बताया था कि जैसे क्रिश्चियन बुक्स में जो उनकी जो किताबें हैं उसमें जब डिविनिटीज़ का कॉन्सेप्ट हो रहा था तो किसी ने कहा नहीं, ये जब समझ ही नहीं पाए कि डिविनिटीज़ मल्टीपल में कौन हस्तियां हैं जिनकी बात हो रही है, और वो हस्तियां जो खुदाई हस्तियां हैं, जो नूरानी हस्तियां हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये खुदा की बात हो रही है। फिर कहीं के ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, ये डिवोटीज़ यानी खुदा को मानने वालों की बात हो रही है ना। इसी तरीके से बहुत सारी किताबों में यानी देवताओं का कॉन्सेप्ट आया तो ऋषि दयानंद सरस्वती वगैरह ने कहा कि नहीं, कोई देवता नहीं है, जबकि हिंदू रोज़ देवताओं का नाम लेते हैं, देवताओं के नाम पर मंदिर हैं, देवताओं के नाम पर 20 50 हज़ारों कहानियाँ राइज हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरी किताब लिखी कि कोई देवता नहीं है और ये सिर्फ खुदा की बात हो रही है ना। उन्होंने वेद को इस तरीके से इंटरप्रेट किया। कहीं ना कहीं हमने भी इंटरप्रिटेशंस अपनी अक़ल से करने की कोशिश की है, जो असल इंटरप्रिटेशन से थोड़ा सा हम कहीं पर इनहराफ हुआ है। अब मसलन यहीं के ऊपर जैसे इन्ना अंज़लना में जो रूह की बात हो रही है, तो कहा जा रहा है कि इस तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, मलाइका और रूह जो है अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं, उतरते हैं, है ना। ट्रांसलेशन सीधे सीधे रूह की बात कर रहा है। हम ट्रांसलेशन क्या कर रहे हैं, मेरे सामने ये जो ट्रांसलेशन है इसमें ट्रांसलेटर ने पहले लिखा कि देयर इन डिसेंड्स एंजल्स एंड जिब्रील, हमने रूह की जगह ट्रांसलेशन किया जिब्रील, है ना। तो जबकि ट्रांसलेशन का असल तरीका ये है कि सबसे पहले एग्जैक्ट ट्रांसलेशन लिखें, फिर इंटरप्रिटेशन में हम चाहे लिखें कि भाई हमारी नज़र में ये जो है जिब्रील इससे मुराद है, या कई लोगों ने ये कहा है कि इससे जिब्रील मुराद नहीं है बल्कि कोई और बड़ा फरिश्ता है जो जिब्रील और मीकाइल से भी बड़ा है, ये वो मुराद है। कई लोगों ने मतलब अलग अलग इंटरप्रिटेशंस की। तो अब देखिए यहाँ के ऊपर हमने इसका जहाँ रूह का लफ्ज़ आया वहाँ पर हमने इंटरप्रिटेशन किया कि जिब्रील मुराद है। अब एक और जगह अशूरा 42वां सूरा है जिसकी 52वीं जो आयत है, उसमें कहा जा रहा है दस हैव वी रिवील्ड टू यू ओ मोहम्मद अ स्पिरिट बाय आवर कमांड, हमने इसी तरह हमने अपने हुक्म से रूह तुम्हारी तरफ भेजी, मोहम्मद की तरफ, है ना। अब यहाँ कमेंटेटर्स ने अब यहाँ जिब्रील नहीं लिखा क्योंकि जिब्रील का माना बन नहीं रहा था, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि हमने तुम्हारी तरफ कुरान को भेजा। अच्छा। अब एक जगह जब रूह आया तो हमने उसका ट्रांसलेशन किया जिब्रील, एक जगह जब रूह आया तो हमने उसका ट्रांसलेशन किया कि कुरान। अब यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है दस हैव वी रिवील्ड टू यू ओ मोहम्मद अ स्पिरिट इंस्पायर्ड बुक द कुरान, ये ब्रैकेट में है, बाय आवर कमांड व्हाइल यू डिड नॉट नो व्हाट इज़ द बुक एंड व्हाट इज़ द ईमान, है ना। इसका उर्दू में ट्रांसलेशन ये हुआ कि इसी तरह हमने अपने हुक्म से रूह को तुम्हारी तरफ भेजा, तुमको ना किताब की नॉलेज थी, ना तुम किताब को जानते थे और ना ईमान को, मगर इसको एक नूर बनाया और इसके आगे एक इससे बंदों में जो तुम चाहते हो वो हिदायत करते हो। यानी हिदायत का काम जो है वो इस रूह से अल्लाह ने जोड़ कर बताया और इसको नूर से भी जोड़ कर बताया, है ना। लेकिन हमने इसको दो जगह अभी हमने अलग अलग ट्रांसलेशंस लिए हैं। अब इसी को जैसे यूसुफ अली साहब का जो ट्रांसलेशन है उसमें इन्होंने इसको बिल्कुल ही ना कुरान कहा ना जिब्रील कहा, इन्होंने कहा कि दस हैव वी बाय आवर कमांड सेंट इंस्पिरेशन टू दी, आपको इंस्पिरेशन जो है हमने भेज दिया, है ना। अब देखिए हम खुद रूह को कितने अलग अलग तरीक़ों से इंटरप्रेट कर रहे हैं, है ना। अब हमको ये जानने की ज़रूरत होगी कि अगर हमारे सामने दूसरी किताबों में रूह का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद है तो फिर हम नए तरीके से इंटरप्रेट क्यों करें। या तो भाई हम एक ही नतीजे पर पहुंच गए होते कि भाई कुरान ही मुराद है या जिब्रील ही मुराद है ना। अभी मैं आगे आपको साबित करूंगा कि हज़रत अली ने खुद कहा कि जिब्रील मुराद नहीं है,
नहीं है, नहीं है। अच्छा, है ना। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि दूसरे, मान लीजिए क्रिश्चियन सोर्सेज, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। है ना, जॉन 14 16 और 26 में कहते हैं, हज़रत ईसा कहते हैं कि I'll ask the Father and he'll give you another to be your advocate who will be with forever the Spirit of truth. Your advocate will teach you everything and will call to mind all that I have told you. हज़रत ईसा किसी Spirit of truth, सच्चाई की रूह की बात कर रहे हैं कि मैं खुदा से दुआ करूँगा, खुदा से मैं चाहूँगा कि वो एक और तुम्हारे बीच में एक ऐसे स्पिरिट ऑफ ट्रुथ को भेजे, सच्चाई की रूह को भेजे कि जो तुम्हें हर चीज़ की नॉलेज दे, हर चीज़ का इल्म दे, और जो मैंने बताया है उसको भी इंडोर्स करे। अच्छा, है ना। तो यानी अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन किसी रूह के आने की बात कर रहे हैं, है ना। अब एक और जगह देखिए, इट इज़ फॉर योर गुड दैट आई एम लीविंग यू, इफ आई डू नॉट गो योर एडवोकेट विल नॉट कम, व्हेन ही कम्स ही विल कंफ्यूट द वर्ल्ड एंड शो वेयर रॉन्ग एंड राइट एंड जजमेंट लाई, देयर इज स्टिल मच दैट आई कुड से टू यू बट द बर्डन वुड बी टू ग्रेट फॉर यू नाउ, हाउएवर व्हेन ही कम्स हु इज द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ he will guide you into the truth, for he will not speak on his own authority but will tell only what he hears and he will make known to you the things that are coming. ये भी जॉन है 16:7 से 14 तक। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फिर वही कह रहे हैं कि एक स्पिरिट ऑफ ट्रुथ आने को है, रूह, एक सच्चाई की रूह आने को है, और वो आएगी, वो रूह जब when he comes he'll show you wrong and right and judgment lie, कि गलत और सही के बीच का तमीज़ तुम्हें सिखाएगी और तुम्हारे बीच में इंसाफ और जजमेंट को राइज करेगी। और मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन तुम अभी उसको नहीं समझ पाओगे, अभी इट विल बी टू ग्रेट अ बर्डन फॉर यू नाउ। तो मैं जब वो स्पिरिट ऑफ ट्रूथ आएगी तो वो हर चीज़ जो सच है उसकी तरफ तुम्हें गाइड करेगी, है ना। अब आप देखिए कि हज़रत ईसा जो कह रहे हैं, कुरान उसी को एंडोर्स भी करता जा रहा है। यानी वो कह रहे हैं कि वो सच्चाई की तरफ हमको लेकर जाएगी। रसूल अल्लाह का सबसे पहला लक़ब जो इवन रिसालत के ज़ाहिर होने से पहले था, वो सादिक था और एक अमीन था, है ना। एक तरफ जजमेंट की बात हो रही है, एक तरफ सच्चाई की तरफ ले जाने की बात हो रही है। सदाकत और अमानत उनके पहले से मशहूर लक़ब थे, है ना। रिसालत के ऐलान से पहले से सादिक और अमीन जो है मशहूर थे, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, व्हेन ही कम्स हु इज द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, जो सच्चाई की रूह है, वो आपको गाइड करेगी सच्चाई की तरफ। और एक और चीज़ जो कह रहे हैं, फॉर ही विल नॉट स्पीक ऑन हिज ओन अथॉरिटी, वो अपने से एक वो लफ्ज़ भी नहीं बोलेगी। कुरान की आयत है रसूल अल्लाह को लेकर के कुछ नहीं बोलते रसूल, बस जो अल्लाह चाहता है बस उन्हीं के। तो यही बात ये हज़रत ईसा कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्या कहना है, बट विल टेल ओनली व्हाट ही हियर्स, सिर्फ जो सुनेंगे वो बोलेंगे। एंड ही विल मेक नोन टू यू द थिंग्स दैट आर कमिंग, और वो आपको पेशिंगोई आगे आने वाले वाक़यात के बारे में बताएंगे। अब रसूल अल्लाह से ज़्यादा कौन होगा जिसने जो है रोमन एम्पायर के गिरने से लेकर और इवन इमाम हुसैन की शहादत से लेकर और आखिर में इमाम मेहंदी के आने से लेकर हर चीज़ के बारे में बता रखा है ना। अब जनाब मूसा से एक और ड्यूट में 18 और 19वीं जो आयत है उसमें कह रहे हैं कि आई विल रेज अप फॉर देम अ प्रॉफिट लाइक यू, तुम्हारे जैसा एक प्रॉफिट मैं जो हूँ लाऊंगा। एंड आई विल पुट माई वर्ड्स इन टू हिज माउथ, ही शैल कन्वे ऑल माई कमांड्स टू देम, एंड इफ एनी वन डज नॉट लिसन टू द वर्ड्स विच ही विल स्पीक, आई विल रिक्वायर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिम। अब लोग कहते हैं, ईसाई कहते हैं कि ये हज़रत मूसा जो है हज़रत ईसा के आने की पेशिंगोई कर रहे हैं, लेकिन हज़रत ईसा ने कभी भी, हज़रत ईसा ने रसूल मूसा के ऊपर किताब नाजिल हुई थी, हज़रत ईसा ने कभी कोई किताब का दावा नहीं किया। तो लाइक यू से मुराद कोई और होगा जो किताब लेकर आएगा। और फिर जब हज़रत ईसा ख़ुद किसी और की पेशिंगोई करते नज़र आ रहे हैं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं जनाब मूसा जो है हज़रत ईसा के बारे में कह रहे थे, है ना। तो हज़रत मूसा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हज़रत ईसा कह रहे हैं कि मैं फादर से दुआ करूँगा, खुदा से दुआ करूँगा कि वो एक और किसी को भेजे जो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ हो, जो सच्चाई की रूह हो, है ना, और वो तुम्हें हर कुछ बताएगा और जो मैंने बताया उसकी भी याद दहानी करेगा। अब कुरान में आप देखिए कि हज़रत ईसा को लेकर कितना कुछ जनाब मरियम और सब कुछ पूरे सूरे उनकी बताई हुई कलमात की याद दहानी भी कर रहे हैं, वही कुरान में याद दहानी करा रहा है, वही हज़रत ईसा कह रहे हैं जी।
अब लेकिन अभी हमारा मौजू जो है स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है, सच्चाई की रूह जो आने को है। अब सच्चाई की रूह का ताल्लुक देखिए इससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं रसूल अल्लाह की ज़ात से है, ना कुरान से है ना जिब्रील से है। इससे ये जाहिर हो रहा है कि ज़ाते रसूल खुदा ही है, इसके लिए इधर इशारा जी अभी जाहिर हो रहा है, अभी हम आगे और साबित करेंगे। द लॉर्ड गॉड विल रेज अप अ प्रॉफिट फॉर यू फ्रॉम अमंग योरसेल्फ एज ही रेज्ड मी, you shall listen to everything he says to you, and anyone who refuses to listen to that prophet must be extirpated from Israel। जो एक्ट्स हैं 3:22 से 25 कि जो नहीं सुने उसकी, जो रसूल आएगा तो उसको तो इज़राइल से बाहर निकाल देना चाहिए। And so said all the prophets from Samuel onwards, with one voice they all predicted these days. You are the heirs of the prophets, you are within the covenant which God made with your fathers when he said to Abraham, and in your offspring all the families on earth shall find blessings। अब यहाँ पर आप फिर देखिए कि ये कह रहे हैं कि सैमुअल जो एक पैगंबर थे, उनके वक्त से हर प्रॉफिट, हर पैगंबर इनके आने की पेशिंगोई कर रहा था, है ना, और एक ही ज़बान में सब जो है वो बात कर रहे थे। और एक कोवेनेंट की जो हज़रत, ये भी कुरान में मौजूद है कि अल्लाह का वादा, अल्लाह का हज़रत इब्राहीम से कि तुम्हारी औलाद में मैं इमामत को कायम करूँगा, उसी कोवेनेंट की बात हो रही है ना। और एक जगह हज़रत ईसा ने एक पैराक्लीट के आने की, बहुत मशहूर है, ये सब लोग पढ़ते हैं कि पैराक्लीट के आने की बात करी कि वो जब वो प्रॉमिस जिसका वादा किया गया है वो आएगा तो वो मिशन को कंप्लीट करेगा और सारा सच को बताएगा और कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन जो वो अपने खुदा से सुनेगा, है ना। shall never speak but whatsoever he shall hear from the Lord that he shall speak। अब ये कुरान की आयत फिर से है, ये तो जो बुक ऑफ जॉन में है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, लेकिन कुरान की आयत फिर से इसी को एंडोर्स कर रही है कि वो कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बल्कि वही बोलते हैं जो अल्लाह की तरफ से इशारा होता है। और कुरान क्या कह रहा है? कुरान भी यही कह रहा है कि सन ऑफ मैरी सेड आई हैव बीन सर्टेनली द मैसेंजर ऑफ गॉड कन्फर्मिंग द रेवलेशन ऑफ प्रीवियस स्क्रिप्चर्स एंड गिविंग यू ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ अ मैसेंजर अहमद। यानी सन ऑफ मैरी यानी हज़रत ईसा के बेटे ने कहा, उस पैगंबर के आने की पेशिंगोई करी और उन्होंने वो कहा कि जो सब और पहले की किताबों ने भी जिसकी पेशिंगोई की हुई है। अब यानी वो कह रहे हैं कि वो कंफर्म करेगा सैमुअल से और जितने पैगंबरों ने कहा, यहाँ कुरान वही बात कह रहा है कि उन्होंने सारी पहले के पैगंबरों ने ये पेशिंगोई करी, है ना, और आने की, एक अहमद के आने की उन्होंने पेशिंगोई करी। अब आप देखिए कि इस हम अभी हम इस टॉपिक से अलग नहीं हटना चाह रहा, लेकिन जो रूह जो है वो अभी हम उस पर शुरुआती डिस्कशन में कि एक बार बार स्पिरिट ऑफ ट्रुथ के आने की बात कर रहे हैं, सच्चाई की रूह के आने की बात कर रहे हैं, है ना। अब वो सच्चाई की रूह जो है वो अब जाहिर हो रहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, अब जाहिर हो रहा है। अब हम देखते हैं, वापस आते हैं अपनी किताबों पर, अपने माखज़ के ऊपर, है ना। अल काफ़ी में हदीस 714 है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि लंबी हदीस है, जाबिर से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि उन्होंने सूरह वाक़िया के आगे बढ़ जाने वाले और दाएं हाथ में आमाल लेने वालों के बारे में पूछा, तो इन्होंने आगे कहा कि he put in them 5 arwah, he sustained them with the ruhul qudus, the pure spirit by which they perceive things as they really are, and he has sustained them with the रूहुल ईमान, और कई 5 तरीके की रूहों की बात करी उन्होंने, लेकिन उसमें रूहुल कुदस वो उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह से लेकर हम सब के बीच में एक रूह है जो अल्लाह हमारे अंदर डालता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यही 715वीं जो इसमें हदीस है उसमें इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से कि वो कहते हैं, जाबिर 5 अरवा हैं जो प्रॉफिट में, रसूल में और उनके सक्सेसर्स में, उनके जो बाकी अहले बैत हैं उनके अंदर ये अरवा हैं, और उसमें सबसे पहले जो प्योर स्पिरिट है उसको कहते हैं रूहुल कुदस, और रूहुल ईमान और रूहुल हयात और रूहुल कुव्वा, और 5 की बात करते हैं। और फिर कहते हैं कि बाय द प्योर स्पिरिट ऑफ जाबिर दे परसीव व्हाट इज़ बिलो द थ्रोन डाउन टू व्हाट इज़ विद इन द अर्थ। ये जो प्योर स्पिरिट है, इससे अर्श पर वहाँ से लेकर ज़मीन तक जो कुछ है वो उसको समझ पाते हैं रसूल अल्लाह, और बाकी उसके बाद वो स्पिरिट जो है, वो रूह जो है दूसरों में जाती है। इसी तरह इसी के बाद की हदीस 716 है जिसमें मैं बीच का छोड़ रहा हूँ कि एंड द रूहुल कुदस बाय विच ही बियर्स द प्रॉफिटहुड, उनकी रिसालत इसी रूहुल कुदस की वजह से,
हज़रत ईसा क्या कह रहे थे? सच्चाई की रूह। एंड देन व्हेन द प्रॉफिट इज टेकन अवे द प्योर स्पिरिट इज ट्रांसफर्ड एंड रीचेस द इमाम। सो जब प्रॉफिट चले जाते हैं, रसूल चले जाते हैं, तो प्योर स्पिरिट जो है, जो पाक रूह है, वो इमाम के अंदर मुंतकिल हो जाती है ना। द प्योर स्पिरिट डज नॉट स्लीप नॉट डज इट बिकम नेग्लेक्टफुल, इट इज़ नॉट डाइवर्टेड नॉट डज इट फॉल्सली डिस्प्ले। ना वो सोती है और ना कभी भूलती है, या ना कोई एरर, कोई गलती भी नहीं करती है। अब प्योरिटी, कुरान जो है उनकी पाकीज़गी की गवाही दे रहा है अहले बैत की, और उनके अंदर, अब ये खुद कह रहे हैं, आइमा की से ही रिलेटेड हदीस है कि उनके अंदर ये रूह मौजूद है। ही द प्रॉफिट और द इमाम सीज एवरीथिंग बाय द प्योर स्पिरिट। वो हर चीज़ जो देखते हैं वो इसी रूह की वजह से, इसी के सबब से देखते हैं, है ना। अब देखिए, कुरान कह रहा था कि बहुत कम इल्म बताया गया है, लेकिन आइम्मा की अहादीस में अब हमें थोड़ी थोड़ी रोशनी मिल रही है ना। और हज़रत ईसा ने जो कहा, अब एक और जगह कहते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द क्रिएटेड थिंग्स ऑफ अल्लाह टू हुम बिलोंग माइट एंड मेजेस्टी, इट इज़ ग्रेटर देन जिब्रील एंड मिकाइल। ये जिब्रील और मिकाइल से बड़ी है, उससे ज़्यादा क़ुव्वतवर है। It was the messenger of Allah, it informed him and directed his steps, and it is with the imams after him. It was with the messenger of Allah, वो पहले अल्लाह के रसूल के साथ थी वो रूह, और उसके बाद इमामों के साथ है, और उनको जो है उनके लिए उनके स्टेप्स को गाइड करती है, यानी वो क्या कर रहे हैं वो इसके सबब से कर रहे हैं, है ना। तो Since Allah, to whom belong might and majesty, sent this spirit down on Muhammad, it has not ascended to heaven and it is in us. जब अल्लाह ने इस रूह को मोहम्मद पर भेजा, उसके बाद से ये वापस नहीं गई है, और ये हमारे अंदर है, ये हमारे अंदर है ना। इट इज़ अ क्रिएटेड, एक और जगह 719 नंबर हदीस में इमाम ने कहा कि इट इज़ अ क्रिएटेड थिंग ग्रेट, ये वही चीज़ है, दोबारा से कह रहे हैं कि इट इज़ अ क्रिएटेड थिंग ग्रेटर देन जिब्रील एंड मिकाइल, इट वाज विद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इट इज़ विद द इमाम्स, एंड इट इज़ फ्रॉम द किंगडम अल मलकूत। अल मलकूत से आई हुई है, और ये जिब्रील और मिकाइल से बड़ी है, और ये रसूल अल्लाह के साथ थी, और फिर अब हमारे साथ है ये रूह। और अल मलकूत यानी हज़रत ईसा एक और चीज़ बारहा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मलकूत की बादशाही बस आने को है, दुनिया के ऊपर मलकूत की बादशाही आएगी। वो कब आएगी? जब इस रूह की जो मलकूत से है उसकी बादशाही कायम होगी। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। तो अब आप देखिए कि स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, द रूह जो सच्चाई की रूह है, जिसके बारे में हज़रत ईसा बार बार कह रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब हम उसको थोड़ा सा समझने के लायक हो रहे हैं, लेकिन अभी हम नहीं जानते एग्जैक्टली कि वो क्या है। अभी एक हदीस और बची है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अच्छा। कि ये 721वीं हदीस है, जिसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि उनसे अबू हमज़ा पूछते हैं कि क्या है जो आप, मतलब आपकी जो स्पेशल पावर या जो भी आपका रोल है, उसकी क्या वजह है, कि वो क्या इल्म है, अच्छा, है ना, कि जो आपके पास है दूसरों के पास नहीं है, या वो किताब है जो आपके पास, जो अल्लाह की किताब है जी। तो उन्होंने कहा कि मैटर इज़ ग्रेटर देन दैट एंड मोर एसेंशियल, इससे बड़ा मामला है कि ना तो इल्म है, इल्म और जो किताब है उससे भी बड़ा मामला है। और वो मामला ये कहते हैं, वो यही बात कहते हैं कि इंडीड ही, रसूल अल्लाह के लिए कहते हैं कि ही वॉज इन अ स्टेट इन विच ही डिड नॉट नो व्हाट द बुक वॉज नॉर फेथ until Allah Most High sent forth spirit which is mentioned in the book, and because he revealed it to him, he taught knowledge and understanding through it. This is the spirit which Allah Most High gives to whom he wishes, and when he gives it to a slave, he teaches him understanding. अब वो कहते हैं कि इससे बड़ा मामला है, रसूल अल्लाह के पास को ना किताब का इल्म था और ना कुछ और, लेकिन अल्लाह ने जब उनके ऊपर रूह को भेजा तो, और वो उन पर रूह नाजिल हुई, तो सारा इल्म अपने आप उसके थ्रू आ गया। अच्छा, है ना। दिस इज़ द स्पिरिट विच अल्लाह मोस्ट हाई, और ये वो रूह है जिसको अल्लाह जिसको चाहता है अपने बंदे को जो है अता कर देता है, यानी, और उससे जो है उसको नॉलेज और उसको अंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा हो जाती है।
अब आप देखिए कि रिवायतें कैसी कैसी मौजूद हैं। अहले सुन्नत में तो बहुत सारी रिवायतें ऐसी भी हैं कि जब गारे हिरा में रसूल अल्लाह जाया करते थे और तो जब जिस वक्त जिब्रील आए और उन्होंने कहा कि पढ़ो अल्लाह के नाम से, तो उस वक्त वो कहते हैं कि वो सीना चीरा और नूर हो गया, और नूर जो है उसके अंदर उन्होंने कुछ डाल दिया। वो कुछ डाल दिया क्या, वो रूह जो है वो जिब्रील को आने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने वो रूह जो है वो रसूल अल्लाह के अंदर जैसे काम करना शुरू किया। और वो रूह देखिए, अगर अब एक और कॉन्सेप्ट हम समझे कि अब आप ज़रा बुद्ध का एग्जाम्पल लें कि बुद्ध बड़े दिन तक इबादत और रियाजत करते रहे, क्या चाह रहे थे, एनलाइटनमेंट कि वो उस लेवल पर खुदा से जुड़ना चाह रहे थे कि खुदा का कलाम जो है बोलने लायक हो जाए, और आखिर में एक लेवल पर एनलाइटनमेंट मिली उन्हें, है ना। अब उसमें और रसूल अल्लाह जब गारे हिरा में जाकर इबादत कर रहे हैं और रियाजत कर रहे हैं और एकदम से कमरे में नूर और फिर उनके अंदर जो है वो उसके बाद से निकल कर वो जो है, तो एनलाइटनमेंट में भी फ़र्क नहीं है। जो रूहानियत और पाकीज़गी के उस लेवल पर जिस्म पहुंच गया, जो रसूल अल्लाह जो है वो रियाजत के थ्रू उसके साथ जो है उस लेवल पर पहुँचे, तो अल्लाह से अल्लाह ने एक रूह को अता किया कि वो जो है वही पैगम्बरी है, वही रिसालत है ना। तो अब हदीस नंबर 722 में हज़रत अली से रिवायत है कि किसी ने पूछा क्या जिब्रील रूह है। हज़रत अली के पास एक अ मैन केम टू अमीर अल मोमिनीन एंड आस्क्ड हिम अबाउट द स्पिरिट, इज इट नॉट गैब्रियल। तो हज़रत अली ने कहा जिब्रील इज़ वन ऑफ द एंजल्स एंड द स्पिरिट इज़ नॉट जिब्रील, कि जिब्रील तो एक फरिश्ते हैं, स्पिरिट रूह जो है वो जिब्रील नहीं है। तो उसने फिर से ये कहा, तो हज़रत अली ने कहा कि उसने कहा कि यू हैव सेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नो वन क्लेम्स दैट द स्पिरिट इज़ नॉट जिब्रील। आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है, लेकिन कोई नहीं ये बात मानता कि रूह जो है वो जिब्रील नहीं है। तो हज़रत अली ने कहा कि यू आर रॉन्गली गाइडेड, तुम गलत, तुम्हें जो है रास्ता दिखाया गया है, एंड यू रिकाउंट फ्रॉम द पीपल ऑफ मिसगाइडेंस, और जो गुमराहों की बात कर रहे हो। Allah Most High has said to His Prophet, Allah's command comes, see not to hasten it. Glory be to Him, high be the exalted. Above that they associate with Him. He sends down the angels with the Spirit. सूरह अन-नहल का 16वां सूरह है, जिसकी पहली और दूसरी आयत को हज़रत अली ने पढ़ा। और स्पिरिट जो है, जो रूह है, वो फरिश्ता नहीं है, और अल्लाह की ब्लेसिंग्स उनके ऊपर आए, ये रसूल अल्लाह के ऊपर, यानी उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर कहा कि जिब्रील जो है वो रूह से मुराद नहीं है। उसके बावजूद आज भी जो मैंने अभी शुरू में इन्ना अंज़लना का ट्रांसलेशन पढ़ा था, उसमें सबसे पहले जो है ट्रांसलेशन में जिब्रील ही लिखा हुआ है ना। तो अब क्या हो रहा है, देखिए कि हम जब कोई चीज़ को कहीं और तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट कहीं और किसी और तरीके से है, और हो सकता है कि वहाँ पर उसको भी गलत तरीके से इंटरप्रेट किया हो, या मैंने एक आध रिवायत पढ़ी है जिसमें ये मौजूद है कि जिब्रील जो है वो रूह है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जुल्मत यानी शैतान ने इतने बड़े बड़े जाल बुने हैं हमको गुमराह करने से, इन्हीं हकीकतों से, कि जब हम दोबारा से इनको एक बार सब किताबों के हवालों में से और सब किताबों में से समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो रास्ता जो है हमारे सामने वाज़े तौर पर क्लियर नहीं होगा। नाज़रीन, देखा आपने किस कदर खूबसूरत अंदाज से अभी हमारे भाई सैयद हैदर साहब ने आज के इस मौजू हकीकत रूह पर रोशनी डाली है। हकीकत अब जहन परेशान होता है, सोचता है कि अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़मत अहले बैत, अज़मत आइम्मा, और इसका हवाला जो किस कदर खूबसूरत अंदाज से दिया है उन्होंने कि उस ज़माने में हज़रत ईसा फरमा रहे हैं कि एक रूह आएगी, यानी उस नूरानी सफ़र का सिलसिला उसी ज़माने से बताया जा रहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चाई, एक ऐसा रास्ता दिखाने वाली शख्सियत आएगी जो सच्चा अमीन होगा, सच्चा होगा। तो
ये सिलसिला जो इमामत तक आया है वो किस कदर खूबसूरत अंदाज से हमारे सैयद हैदर साहब ने हमारे नाज़रीन के सामने किस कदर खूबसूरत अंदाज से खुलासा किया है। हम शुक्रगुजार हैं उनके, क्योंकि उनकी बड़ी गहरी नज़र है और बड़ा मुताला है और दीगर किताबों के हवाले दे रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी नाज़रीन जिक्र किया था कि आपकी कई अहम किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, बड़ी मकबूल हुई हैं और दुनिया भर में उसको बड़ा अच्छा नज़र से देखा जा रहा है और बड़ा मुताला उसका लोग कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह और ये खुलासा होगा। तो मैं भाई यही चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा, जैसे आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज से बताया कि ये रूह जो मैं जिसे अपने ज़ुबान में कहूँ कि वो नूरानी सिलसिला जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमामत तक आया, जैसा कि आपने जिक्र किया अक़वाल आइम्मा और हदीस इमाम के हवाले से भी जिक्र किया, तो इसका जो मैं अब ज़रा सा आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये दीगर मज़ाहिब में इसका थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें इसका क्या थोड़ा सा रूह का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कैसे, यानी ये जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं सबसे ज़्यादा डिटेल में रूह को हिंदू स्क्रिप्चर्स में डिफ़ाइन किया गया है। अच्छा। और इतना वक्त भी नहीं मिलेगा हमको कि हम उस सब को, इतने माखज़ हैं कि हम सबको बयान कर सकें। अच्छा। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, हिंदू स्क्रिप्चर्स जो बात कर रहे हैं वो ये कि एक निराकार, एक ताकत, एक एब्सोल्यूट गॉड जो हर तरफ मौजूद है, जो देखा नहीं जा सकता, वो था। और उसने एक सबसे पहले एक मैनिफेस्ट सेल्फ, यानी एक ऐसी ताकत को खल्क़ किया जो उसको कई जगह कहा है कि वो माइन्यूटर देन द एटम, एक एटम से भी छोटी थी, लेकिन वो अल्लाह की सबसे पहली खिलकत है, तो वो बहुत बड़ी ताकत है ना। और अब बृहदारण्यक उपनिषद का ये मेरे सामने है कि देयर वॉज नथिंग व्हाटसोएवर हियर इन द बिगनिंग, बाय डेथ इंडीड वॉज दिस कवर्ड, और बाय हंगर, फॉर हंगर इज डेथ, he created the mind thinking let me have a self, then the self moved about worshipping। जो पहला क्रिएशन है उसने पैदा होते ही अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। और इस इबादत से एक जगह और मौजूद है कि उस इबादत से अल्लाह ने, जब उसने इतनी ज़्यादा इबादत की कि अल्लाह ने उसको और जो फर्दर क्रिएशन है उसमें उसका एक रोल क्रिएट हो गया। समझ रहे? तो अब ये एकदम, ये जो पहला जो जिसको विष्णु कहते हैं, विष्णु यानी मैनिफेस्ट सेल्फ, यानी एक नुमाया ताकत जो दिखाई दे सकती है। हमारे यहाँ कुरान में क्या बात हो रही है कि सब कुछ आखिर में जब दुनिया समेट ली जाएगी तो कहा जा रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बस एक वजल्ला, अल्लाह का चेहरा बाकी रह जाएगा, है ना। वो वजल्ला को हम समझते हैं कि, लेकिन हम ये उसको कहते हैं कि अल्लाह ही की बात हो रही है, लेकिन वहाँ एक मैनिफेस्ट सेल्फ की बात हो रही है उन किताबों में। और उस मैनिफेस्ट सेल्फ से आगे अब हम देखते हैं कि नारायण उपनिषद है जो कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है, इसमें नारायण द सुप्रीम पुरुष, अब जो ये एक सेल्फ पैदा हो गया था उससे मज़ीद खिलकतों की बात हो रही है कि आई शैल क्रिएट ऑफ स्प्रिंग। अब मैं जो हूँ उसके आगे है कि एक नूर खल्क हुआ और वो एक नूर के 2 टुकड़े हुए और 2 से 5 हुए, और वो पूरा एक बृहदारण्यक और पेंगल उपनिषद में पूरी डिटेल मौजूद है। अच्छा। तो अब आप देखिए, और फिर जो ये जानता है वो खुद विष्णु बन जाता है। यजुर्वेद टीचर्स दिस, है ना। तो अब ये जो है, ये जब एक एब्सोल्यूट गॉड उसने एक मैनिफेस्ट सेल्फ क्रिएट किया, इस मैनिफेस्ट सेल्फ से परमात्मा क्रिएट, जो आत्मा, जो रूह क्रिएट हुई, उस रूह का ताल्लुक अब ये कह रहे हैं कि बृहदारण्यक में कि दिस सेल्फ इज डियरर देन अ सन, इज डियरर देन वेल्थ, इज डियरर देन एवरीथिंग एल्स एंड एज इनरमोस्ट। इफ वन वर टू से टू अ पर्सन हु स्पीक्स ऑफ एनीथिंग एल्स देन द सेल्फ एज डियर, ही विल लूज व्हाट ही होल्ड्स डियर। और वन शुड मेडिटेट ऑन द सेल्फ अलोन एज डियर, कि हमको इसी के ऊपर, इसी परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करना चाहिए और इसी को सबसे अपने से करीब तर रखना चाहिए। यानी हमारी रूह का ताल्लुक उस परमात्मा को, देखिए लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो परमात्मा का लिटरल ट्रांसलेशन रूह है, इंग्लिश में स्पिरिट है। होली स्पिरिट की बात क्रिश्चियन ट्रिनिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट समझ रखा है ट्रिनिटी का, उसमें अब स्पिरिट का ट्रांसलेशन परमात्मा है, परमात्मा का ट्रांसलेशन रूह है ना। तो अब हम अगर रूह का जिक्र कुरान में भी हो रहा है तो बेहतर है कि हम उसके मानी कुरान लेने के बजाय या जबरील लेने के बजाय दूसरी किताबों में वो कॉन्सेप्ट कितना एलेबरेटली डिफाइंड है वो समझने की कोशिश करते हैं, है ना।
अब गीता क्या कह रही है, कई बार बार गीता यही कह रही है कि हमको इस सेल्फ से, जो मैनिफेस्ट सेल्फ है, जो रूह है, उससे हमको अपने रूह को जोड़ना है। जो मकसद है वो रूह को पाकीज़गी के उस लेवल पर लेते जाना है कि हम इससे जो है एक वाबस्तगी क्रिएट हो जाए। और आप देखिए कि इबादत और रियाजत के बाद रसूलुल्लाह गारे हिरा में अगर एक लेवल तक बिल्कुल पाकीज़गी के उस लेवल तक चले गए तो वहाँ जो है वो रूह जो है उनके अंदर काम करने लगी। उधर हम बुद्ध का भी वाक़या देखते हैं या और लोगों का भी देखते हैं कि जो रियाजत और इबादत के बाद जो है उस लेवल तक अपने रूह को जो है पहुँचा लेते हैं। और ये कह रहे हैं कि ये ऐसे पूरी कायनात में फैली हुई है, इसका रोल है इस रूह का, इसकी ताकत का, कि जैसे कई एग्जांपल्स हैं, एज ऑयल इन सीसमम सीड्स, एज बटर इन क्रीम, एज वाटर इन रिवर बेड्स, एज फायर इन फ्रिक्शन स्टिक्स। ये श्वेताश्वतरा उपनिषद है जिसमें ये बात हो रही है। तो द सेल्फ विच pervades all things as butter is contained in milk, which is the root of self knowledge and austerity, that is Brahman। और उसी के रास्ते अल्लाह तक आदमी खुदा तक पहुँच सकता है ना। Those who followed after meditation and contemplation saw Devatma Shakti, self power of the divine hidden in its own qualities. He is the one who rules over all these causes from time to the soul. Him, the self power whose one rope is manifold। अब सब्जेक्ट देखिए दूसरी जगह पहुंच गया कि वो एक जो रस्सी है वो एक के कई आगे चेहरे नज़र आ जाते हैं। वन रोप इज़ मैनीफोल्ड। मैंने उस दिन आपसे कहा था कि रस्सी की बात जो है और किताबों में बार बार हो रही है, वो रस्सी अब बात हो रही है कि वो कई शक्लों में नमूदार होगी, है ना। तो अब आप देखिए कि कितना मतलब ये जो देवात्मा शक्ति कह रहे हैं इसको, कि वो देवात्मा शक्ति जो है क्रिएटेड बाय ब्राह्मण, जो खुदा की बनाई हुई है, इज़ वन दैट मूव्स दिस यूनिवर्स। इस कायनात को वही शक्ति चलाती है। अब हमने इसमें इन नूरानी शख्सियतों को बतौर जिस्म पहचाना, हमने उनको एक मादी शेप में पहचाना, है ना, जो हमारे बीच में चल रहे थे और बैठ रहे थे, उठ रहे थे। असल में वो नूरानी तौर के ऊपर पूरी कायनात को, मैंने उस दिन कहा था कि हम नारे तो लगाते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते कि पूरी कायनात में कैसे वो ताकतें काम कर रही हैं, है ना। एक जगह मौजूद है बृहदारण्यक उपनिषद में कि जब उसने 1 से 2 हुए और 2 से और डिवीज़न की बात होते होते वो कह रहे हैं कि फिर इनको 14 स्फेयर्स का हाकिम बना दिया गया, यानी विच प्रूव्स के ये 14 हैं, है ना। तो अब लेकिन कहीं ना कहीं 7 की भी बात हुई है, 7 की भी बात हुई है ना। अब आप यूँ देखिए तो 14 मासूमीन के 7 ही नाम है, वो नाम बार बार रिपीट हुए हैं। और एक जगह कहा गया है कि 7 और 7, यानी 14 नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 7 और 7। सूरह अलम के लिए कहते हैं कि सूरह अलम 2 बार नाजिल हुआ और 7 आए थे और 7 आए थे, और वहाँ पर कहा जा रहा है कि 7 और 7। और इनको इतना पावरफुल बनाया बात हो रही है, और इतना अब देखिए कह रहे हैं कि ओ ऑल क्रिएटिंग देव प्लीज़ स्वीप अवे फ्रॉम अस ऑल सिंस, हमारे से सब गुनाह हटा दीजिए, वाइसेस एंड मिजरीज, और जो बुराइयां हैं और जो परेशानियां हैं सबको दूर कर दीजिए, एंड ग्रांट अस ऑल दैट इज़ बेनिफिशियल एंड ऑस्पिशियस, और हमको वो सब दीजिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल और ऑस्पिशियस और बेहतरी के लिए, है ना। अब हम फिर जो रूह की बात करते करते हम वहीं हमने बात करी कि वो मैनिफेस्ट सेल्फ जो है एक से ज़्यादा लोगों में जो है ज़ाहिर होगा, हस्तियों में ज़ाहिर होगा, और फिर हम फिर वहीं के ऊपर आ गए कि इस लेवल पर है। अब ये हिंदू भी हैं कि वो उनमें एक प्रॉब्लम ये है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि देवता कौन है। बहुत से कहते हैं कि बेशुमार हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे जो मैंने साबित किया है तो वो एक्चुअली 14 हैं जिनके 7 नाम हैं, और इस वजह से कई बार 7 और 7 कहा जा रहा है। और अब इनके बारे में अब और आगे बढ़कर मैंने उस दिन बताया था कि गीता कह रही है कि जो अपने खाने में से एक हिस्सा इनको दिए बिना खाता है तो वो चोर है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें। अब मुंडक उपनिषद का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मुंडक उपनिषद कह रहा है कि द 7 मूविंग टंग्स ऑफ फायर आर द ब्लैक, द टेरिफिक, द स्विफ्ट एज माइंड, द वेरी रेड, द वेरी स्मोकी कलर, द स्पार्क ब्लेजिंग, द ऑल शेप्ड देवी। यानी 7 में से कह रहा है कि एक देवी है ना, यानी एक फीमेल है उसमें से, है ना। अब एक आगे जो है अगर कोई कहे कि नहीं एक देवी की बात हो रही है तो क्या प्रूफ है कि आगे जो है बाकी जो है मेल है। तो whosoever performs work, जो भी कोई काम करता है, ये मुंडक उपनिषद 1-2-5, whoever performs work makes offerings when these are shining, जब ये चमक दमक रहे हों,
है ना। एंड एट द प्रॉपर टाइम, वो वक्त आएगा जब, तो जो भी कुछ काम करेगा या इनके लिए ऑफरिंग कुछ पेश करेगा इनके लिए, these in the form of rays of the sun lead him to that where the one lord of the devtas abide. ये सूरज की किरणों की तरह उस आदमी को वहाँ ले जाएंगे जहाँ इनका एक खुदा जो है उस तक ले जाएंगे। समझ रहे? अब खंड 2 है सुबाला उपनिषद का, ये कहता है कि आत्मा जो सबसे पहले जो मैनिफेस्ट सेल्फ क्रिएट हुआ था इज हिरण्य ज्योतिष और गोल्डन और एफुलजेंट लाइट, यानी ये नूर की शक्ल में, इनटू विच ऑल द यूनिवर्स इज एब्जॉर्ब्ड, उनके अंदर पूरी कायनात समाई हुई है। ही डिवाइडेड आत्मा इनटू 2 moieties. Out of one moiety the women was created, and out of the other man, having become a deva, he created the devas, having become a rishi, he created the rishis. अब ये कह रहे हैं कि वो एक जो सबसे पहले आत्मा क्रिएट हुई उसने 2 में डिवाइड हुई और उसने एक से 2 हुए, वो पूरा प्रोसीजर शुरू हो गया। और रसूल अल्लाह पूरी ज़िंदगी क्या कह रहे थे कि अली और मैं एक नूर के 2 टुकड़े, और मेरा हिस्सा, मेरा टुकड़ा, कह रहे थे फातिमा के लिए कि मेरा टुकड़ा है बार बार। अब यहाँ कह रहे हैं कि वो जो 2 हुए उसमें से एक से जो है नूर, औरत पहले कह दिया कि ये नूर है, ये लाइट है ना। फिर कह रहे हैं कि एक से फीमेल क्रिएट हुई और एक से जो है मेल क्रिएट हुआ। देख रहे हैं? और इनको बाकायदा उपनिषद में इन ताकतों को लाइफ कहा गया है कि पूरी ज़िंदगी इन्हीं की वजह से है ना। अब देखिए कहाँ से शुरुआत हुई थी। अल्लाह ने जब मैनिफेस्ट सेल्फ क्रिएट किया और उसने इबादत की और इस लेवल पर की कि अल्लाह ने उसको जो है, और एक जगह है कि उसने चाहा कि इबादत करने वालों में इजाफा हो, तो अल्लाह ने चाहा कि ठीक है गो हेड, उनको आगे कहा कि आगे बढ़ो। अब आप देखिए कि फिर इनका रोल क्या है। किसी मज़हब ने जब ये रूह जब जिस्मों में आई और अहले बैत कहलाए, तो किस लेवल पर इबादत के कॉन्सेप्ट को ले गए। सुबह से इंसान उठता है तो अल्लाह का नाम बता रहे हैं कि कैसे कैसे लो, हर तरीके से बैठो तो ये अल्लाह का नाम, सो के उठो तो अल्लाह का नाम कैसे लो, 5 बार जो है नमाज में अल्लाह का नाम लो, इबादत करो अल्लाह के नाम के ऊपर, है ना। वो अल्लाह की इबादत, क्योंकि पहले दिन से पूरा जोर उसी की इबादत के ऊपर और उसके आगे अपने को सुपुर्द कर देने के ऊपर पूरा जोर है। और जो इनकी असल में खिलकत का मकसद है, वहाँ क्या कहा गया था कि जब इबादत करने लगा जो मैनिफेस्ट सेल्फ और चाहा कि इबादत गुजार ज़्यादा हों, तो जो है आगे क्रिएशन जो है फिर दे दिया गया। अब उसमें 2 तरीके के लोग हैं, 2 तरीके के क्रिएशन से। एक तो वो फरिश्ते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत ही कर रहे हैं, वो सिर्फ जो रुकू में है वो रुकू में है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि वो है जो इंसान है, वो उसके लिए एक बड़ा अच्छा सा इम्तिहान रखा गया है कि तुम्हारे लिए जो गाइडेंस है, लेकिन तुमको फिर एक पुल सिरात को पार करके उस गाइडेंस तक पहुंचना है और उस तक वो इबादत तब, मतलब उस रास्ते को पहचानना है और तब इबादत करना है। ये एक बस मैंने पेज पलटा तो एक चीज़ सामने आ गई कि इन 7 और 7 की जो मैं बात कर रहा था, तो मुंडक उपनिषद वर्स 2:8 ये कह रहा है, From him come forth the 7 life breaths, the 7 flames, their fuel, the 7 oblations, these 7 worlds in which move the life breaths, 7 and 7 which dwell in the secret place। ये 7 और 7 छिपी हुई जगह के ऊपर किसी आएंगे। अरब का अगर आप देखिए तो वो एक ऐसी जगह थी जहाँ सारे ट्रेड रूट से छिपी हुई थी। लोग जो हैं जो यूरोप के लिए काफ़िले जाते थे वो रेगिस्तान को उसको छोड़ते हुए चले जाते थे, और वो बिल्कुल छिपी हुई जगह थी। एक जगह वेद में है और ऋग्वेद में कि ये जब आएंगे तो दे विल कम इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू बॉर्न बेब्स, नए पैदाशुदा बच्चों की तरह से आएंगे, है ना। तो बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो किताबों में मौजूद हैं, जिसके ऊपर जैसा आप कह रहे हैं, एक और जगह ये कह रहे हैं कि यही मुंडक उपनिषद में, पर्सन हिमसेल्फ इज ऑल दिस वर्क ऑस्टेरिटी एंड ब्रह्मा बियॉन्ड डेथ, ही हु नोज दैट विच इज सेट इन द सीक्रेट प्लेस, जो छिपी हुई जगह के ऊपर जो सेट किया गया है। ही हेयर ऑन अर्थ, इस दुनिया में, इस ज़मीन के ऊपर, ओ बिलव्ड कट्स असेंडर द नॉट ऑफ इग्नोरेंस, जहालत और कमइल्मी उससे दूर हो जाती है ना। तो अब जो इल्म है, जो आशनाई पैदा होती है, वही आशनाई उसको उस सिरात मुस्तकीम के ऊपर आगे लेकर जाता है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
तो नाज़रीन, देखा आपने किस कदर खूबसूरत अंदाज से हमारे आज के मेहमान नामवर राइटर जनाब सैयद हैदर साहब ने इस वक्त जो गुफ्तगू की वो हकीकत रूह पर, यानी इंसान सोचता है कि आखिर ये रूह, जैसा कि अभी जिक्र किया सैयद हैदर साहब ने कि कुरान शरीफ को भी हम देखते हैं तो उसके भी ट्रांसलेशन में रूह को अलग अलग अंदाज से समझाया गया है, लेकिन अगर हम उसकी तहकीक करें और ज़रा सा जायज़ा लें और हदीस की रोशनी में उसे देखें और उसके बाद अगर हमारा मुताला आगे बढ़े और हम देखें दीगर मज़ाहिब में क्या है, तो बड़ा अच्छा वेद का हवाला दिया और किस कदर के वहाँ उस ज़माने में, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत पहले हज़रत ईसा भी कह चुके हैं, पहले तो इशारा उधर से वो बताया गया। सैयद साहब ने जिक्र किया कि अब इनके हिंदुइज्म में भी क्या है, तो उससे आप मिलाइए बात को, तो इन तमाम नूरानी शख्सियात और नूरानी हस्तियों का जिक्र अल्लाह ताला ने जो किया है, वो रूह, वो पाक रूह और वो नूर जिसका अभी जिक्र किया, वो अब कुछ समझ में आती है। तो नाज़रीन, हमारी कोशिश ये रहती है, अब हमारा वक्त, घड़ी की सुई कह रही है कि हमारा एपिसोड का टाइम ख़त्म हो गया है। दिल ये चाह रहा था कि सैयद साहब बोलते रहें, हम सुनते रहें और हमारा कुछ हमारी मालूमात में इजाफा हो सके। नाज़रीन, हमारा इसका मकसद भी यह है, इस प्रोग्राम का जिक्र व फिक्र, इसका मकसद भी यह है कि हम बैठकर कुछ गुफ्तगू करें और आप भी कोशिश करें कि आप अपना मुताला बढ़ाएं और उस हद तक आप भी पहुंचने की कोशिश करें कि कहाँ सच्चाई है और कहाँ क्या हकीकत है। देखिए किस कदर खूबसूरत अंदाज से ये हकीकत रूह हमारे सैयद साहब ने समझाया। हम चाहेंगे कि वो अगले एपिसोड में फिर जनाब को ज़हमत दें और ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, और हम माजरत चाहते हैं, घड़ी की सुई हमें रोक रही है। हाँ ज़रूर, इंशाल्लाह कि आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। तो नाज़रीन, ये सिलसिला इंशाल्लाह यूं ही जारी रहेगा। हम शुक्रगुजार हैं सैयद साहब के कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला और इस मौजू पर गुफ्तगू की। नाज़रीन, बहुत जल्दी आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। आपका ये खादिम आपसे इजाज़त चाहता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।